क्लास 11 फिजिक्स लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है मापन। मापन और त्रुटि होगा। ये पाठ कौन है? तीसरा आज दिन पढ़ रहे हैं। कौन कौन दिन है? तीसरा कि चौथा? तो देखो आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे इस आज के इतना पढ़ेंगे। चाहे को 3 विषय निकाल। पहला में पढ़ना है आपको त्रुटि। क्या पढ़ना है? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि के बाद। त्रुटि 3 प्रकार का होता है। क्रमबद्ध त्रुटि 2 ही प्रकार का दिया, 2 ही। दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो क्रमबद्ध त्रुटि होता है वो 3 प्रकार का होता है। सब पहला पढ़ेंगे हम लोग यंत्रगत त्रुटि। कौन सा त्रुटि? यंत्रगत त्रुटि। एक आपका होता है प्रायोगिक त्रुटि और एक होता है व्यक्तिगत त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि और एक होता है व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है। अब तब हम लोग पढ़ेंगे यादृच्छिक त्रुटि जान गए। तब हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ आज भिन्नात्मक त्रुटि। पहले तो निरपेक्ष त्रुटि देख लेंगे। निरपेक्ष त्रुटि तब भिन्नात्मक माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तब भिन्नात्मक त्रुटि तब प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि में आपको इतना पढ़ना है। त्रुटि में क्या करना है? इतना पढ़ना। ये त्रुटि होता क्या? देखो हमने क्या किया कि कोई वस्तु है, उसकी एक वास्तविक मान दिया। तो वास्तविक मान का मतलब है कि मान लो कि हमने ये मार्कर लिया। मार्कर मान लो कि इसकी जो लंबाई दिया गया है वह 10 सेंटीमीटर है। सोचो मैं त्रुटि के बारे में बताऊँ। त्रुटि मतलब गलती आपने जो करनी की। ये मार्कर है, मार्कर की लंबाई आपके 10 सेंटीमीटर है, लगभग होगा। और तुमने इसको नापा। जो नापता उसको प्रेक्षक कहता है। और हमने इसको नापा और लंबाई जो आया मान लो 9.5 आ गया, 9.6 आ गया, 9.7 आ गया, जो भी माने आया, तो उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। माने जो वास्तविक मान है 10, अगर उस वास्तविक मान 10 के आने में कमी रहेगी, 10 नहीं आया, मान लो 10.1 आ गया ना अपने पास, 9.5 आ गया, 9.6 आ गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। इसी को त्रुटि कहते हैं। अब ये तो त्रुटि जान के अंग्रेजी में ईरर कहा जाता है। ERROR होता है। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि जो क्रम से होता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि हमने क्या किया कि मान लो कि त्रुटि क्रमबद्ध। पहले तो समझो कि त्रुटि कब होता है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि खूब बढ़िया इसको ये ब्लैक बोर्ड है, चाहे ये भी ब्लैक बोर्ड है, इसको नापना है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसको नापने की हमने व्यवस्था किया। फीता हमको चाहिए नापने के लिए, और कितनी सेंटीमीटर इसकी मोटाई है उसको नापने के लिए, तमाम प्रकार की जो चौड़ाई या लंबाई है उसको नापने के लिए। तो इस तरीके सब नापते हैं। तो उसके लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है। माने ऐसा तैयार किया जाता है कि हमें कोई दिक्कत ना हो नापने में। इस प्रकार का त्रुटि को हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि करते हैं। माने अगर ना ब्लैक बोर्ड नापने में जो गलती कर दिए वो क्रमबद्ध त्रुटि होता है। एक होता है यादृच्छिक त्रुटि, जो जानबूझकर हम लोग कर देते हैं। सही से नापना चाहिए, नापे मन से नापे नहीं, इतना तक लाना चाहिए, इतना ही नाप करके छोड़ देता है कि हो गया चलो। तो जो मनुष्य खुद त्रुटि करता है, गलती करता है, तो उसको कहता है यादृच्छिक त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत का मतलब होता है यंत्रगत का मतलब यंत्र। मान लो कि आप गए बुखार ना पाने के लिए डॉक्टर के पास, साला उसके पास थर्मामीटर जो है बताते नहीं है, और थर्मामीटर खराब है, जबरदस्ती हुर दिया मुँह में, कहा कि नापो बुखार कितना है, मारो हुर में दिया मुँह में, तो वो थर्मामीटर बता ही नहीं रहा है, तो कहाँ आपका बुखार नापेगा।
तो इस प्रकार के जो त्रुटि होती है उसको यंत्र का त्रुटि कहते हैं। मान यंत्र से यंत्र बुखार नापने के लिए लगाया, बुखार नाप ही नहीं रहा, यंत्र खराब है। तो यंत्र में जो कमी होता है और यंत्र की कमी के कारण जो त्रुटि आती है उसको यंत्र का त्रुटि कहते हैं। ठीक है। अब भाई प्रयोगिक त्रुटि, प्रयोग करते समय जो त्रुटि कर दी। प्रयोग करने का मतलब है कि आपको खूब बढ़िया कांच दिया गया है, ग्लास दिया गया, लेंस वगैरह दिया गया है, आप प्रयोग कर रहे हैं। लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में दिखा रहे, लेंस में गिरा दिया, छिद्र आ गया सलाब कोई भाग में। प्रयोग करते समय आपने कोई त्रुटि कर दिया तो उसको क्या कहते हैं? प्रयोगिक त्रुटि कहते हैं। खाना बनाने के लिए आपने गैस का भी इस्तेमाल नहीं किया है, गैस का प्रयोग करते हैं और गैस का प्रयोग करते हुए पता चला कि गैस में आग धो लिया, तो वो प्रयोगिक त्रुटि होता है, प्रयोग करते समय होता है। व्यक्तिगत त्रुटि हम लोग खुद करते हैं। व्यक्तिगत माने जो व्यक्ति होता है, जो प्रयोग करता है, जो भी चीज़ को नापता है उसके द्वारा जो त्रुटि होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगिक त्रुटि का काम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने का मतलब है कि मान लो हम वैज्ञानिक हैं, फास्फोरस के टुकड़ा का प्रयोग करते हैं, अब पता चलिए फास्फोरस के टुकड़े ऊपर से नीचे गिरा, उसमें आग लग गई, तो इसको प्रयोगिक त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि है, जैसे मान लो कि निरपेक्ष त्रुटि में कहा है ना कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मार्कर है और मार्कर की लंबाई कितनी है? 10 है, हमने नापा था 9.5 आ गया, या 10.5 आ गया, माने 10 नहीं है, आगे पीछे है। तो जो वास्तविक मान है उसमें से जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान क्या होता है? जो हमने नापा, हमने प्रेक्षक ने नापा, व्यक्ति ने नापा, मनुष्य ने नापा, तो उसको घटा देंगे, उसके जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एक होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जितना त्रुटि आपके आया होगा उसमें भाग दे देंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है। उसके बाद होता है भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नों में जो त्रुटि होता है उसको भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। और एक होता है प्रतिशत त्रुटि, जब इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है। तो अब क्या करना है? आपको लिखना है त्रुटि। चलो पहला हेडिंग बनाओ त्रुटि। पहला हेडिंग रहेगा त्रुटि, अंग्रेजी में ईरर कहते हैं। क्या कहता है? ईरर। देखो, जब हम किसी वस्तु को माप करते समय, जब हम किसी वस्तु का माप लेते समय जो गलती करते हैं या जो गलती हो जाती है, हम लोग गलती तो करते नहीं लेकिन गलती हो जाती है, देर करते नहीं रिसाइटिंग हो जाती है, या जो गलती करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? कोई जानवर गलती करेगा हैं तो क्या बीमारी हो जाती है? कहीं नहीं मास्क लगाते हो, अगर बस कहते हैं कि सब त्रुटि करे, चल हो गया। समझे? त्रुटि का मतलब क्या होता है? नाप रहे हैं किसी वस्तु को, उदाहरण मान लो, उदाहरण में सब याद कर लेना, बहुत मजा आएगा कि एक वस्तु का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और प्रेक्षक के मापने पर प्रेक्षक के मापने पर 9.7 सेंटीमीटर आया। तो क्या हुआ? त्रुटि हो गई ना, उससे क्या हो गई? त्रुटि हो गई। क्योंकि उसको 10 लाना चाहिए, कितना ला दिया बेचारा? 9.7 ला दिया। गलत किया ना काम, सही से नापना चाहिए, हिल गया होगा, उसको हम लोग कहते हैं हो गया। चलो, तो पहला हेडिंग तो ऐसे ही खत्म। अब आते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा आज की जो टॉपिक है, क्रमबद्ध त्रुटि। जो क्रम से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। अभी हम बताएं प्रयोग कर रहे हैं, उसके दौरान जो यंत्र होगा, तमाम प्रकार की जो त्रुटियाँ होती, लिखो किसी वस्तु को वस्तु के मान को मापने के लिए वहाँ के वातावरण, विभिन्न प्रकार के यंत्र
प्रकार के यंत्र इत्यादि की आवश्यकता होती है, इत्यादि की आवश्यकता होती है। इत्यादि की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे अनेक प्रयोग के द्वारा वस्तु को नापते हैं और जो त्रुटि हो जाती है और जो त्रुटि हो जाती है तो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि नापिए, प्रयोगशाला बनाइए, प्रयोग करिए, नापते समय जो आप त्रुटि का कर देते हैं वही कौन सी त्रुटि हो जाती है? क्रमबद्ध। अब हम लोग को पढ़ना है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। अच्छा, एक चीज़ हम बताते हैं तब लिखना इसको। चलो, क्या होगा ना, हमारे पास एक थैला है। क्या है? थैला का मतलब बैग है। मान लो इसमें ये है गेंद, ये गेंद, ये गेंद, सब गेंद आपके पास है। रेड है, सब रेड गेंद है। रेड माने हाँ, अगर हम आपसे कहें चलो भाई ये लाल गेंद है, इसमें से हरा गेंद आप निकालिए, तो क्या निकालेंगे? नहीं। माने ऐसी त्रुटि जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, जिसके बारे में क्या हो, जानकारी नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, जिसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है। ये मनुष्य के जो प्रेक्षक होता है उसके लापरवाही से होता है। जब इसमें वो देख रहा है कि लाल गेंद है तो फिर कहता है मैं हरा गेंद निकाल के दिखा दूंगा। कौन सा गेंद निकाल के दिखा दूंगा? हरा गेंद निकाल। कभी निकलेगा? लापरवाही होगा, पी लिया होगा साला एकदम दबा करके, उसको लगता है कि ललका हरियर लौका था। तो इस तरीके से वो होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम एरर। लिखो, वह त्रुटि जिसकी संभावना न हो तो उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। वह त्रुटि जिसकी संभावना न हो तो उसे क्या कहेंगे? यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि प्रेक्षक मतलब जो प्रयोग कर रहा था, प्रेक्षक के लापरवाही से होता है। यह त्रुटि प्रेक्षक के किससे होता है? हाँ, आगे लिखना उदाहरण में लिख लेना बाबू कि यदि एक बैग में लाल गेंद है, यदि एक बैग में लाल गेंद है और कोई प्रेक्षक कहता है कि मैं इसमें से हरा गेंद निकाल दूंगा, तो यह घटना संभव नहीं है। होगा संभव भाई? लाल है तो हरा निकलेगा कभी नहीं। ये घटना संभव नहीं है। इसलिए यह कौन त्रुटि होगी? यादृच्छिक त्रुटि है। दादे लिखो, यंत्रगत त्रुटि लिखो।
यंत्रगत त्रुटि। अब पता ही चल रहा है ना, यंत्रगत त्रुटि का मतलब क्या होगा कि यंत्र में लिख लो, जब किसी यंत्र के द्वारा किसी वस्तु के मान को मापते समय जो त्रुटि होती है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि यंत्रों में कमी के कारण होता है। यंत्रों में कमी के कारण होता है। उदाहरण में जैसे थर्मामीटर से किसी के बुखार को नापा जाता है, बुखार को नापा जाता है, और थर्मामीटर खराब है, थर्मामीटर खराब है, तो इसे यंत्रगत त्रुटि है। तो यह लिखना, तो यह यंत्रगत त्रुटि। कुछ बात सीखे, समझे। जब भी यंत्रगत त्रुटि होगा तो इसका मतलब होगा कि यंत्र की बात कर रहा है, तो यंत्र को, जो यंत्र होता है उसको आप यंत्र से किसी वस्तु का नापते हैं, तो नापते समय जो त्रुटि हो जाती है, जो गलती हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं यंत्रगत त्रुटि। थर्मामीटर ख़राब है और तब उससे बुखार नापा जा रहा है, तो क्या बताएगा थर्मामीटर। तो इस तरीके से यंत्रों में जो त्रुटि होती है उसको यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, हो गया, लिख लिया। अब हेडिंग बना लो, प्रायोगिक त्रुटि। बिठा रहे हैं, प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि। तो ये भी बहुत आसान है, प्रयोग कर रहे हैं आप जाएंगे ना लैब में, प्रयोगशाला में, तमाम प्रकार से आपको प्रयोग कराया जाता है। तो प्रयोगी के मतलब क्या होता है, प्रयोग करते समय लिख लो, किसी प्रेक्षक को प्रयोग करते समय जो त्रुटि होती है उसे प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि प्रेक्षक के लापरवाही से होता है, लापरवाही से होता है। यह त्रुटि प्रेक्षक के लापरवाही से होता है। उदाहरण में यदि कोई प्रेक्षक प्रयोगशाला में जाकर लेंस संबंधी प्रयोग कर रहा है और
लेंस सही स्थान पर नहीं रखा है तो उसे प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, बात को सीखे कि नहीं सीखे, एकदम सीखे कि आप प्रयोगशाला में जाइए। अभी आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। प्रयोगशाला में जा करके आप कोशिश कर रहे हैं प्रयोग करने के लिए, लेंस आपको सही रखना चाहिए, सही नहीं रखे तिरछा रख दिए, तभी जो त्रुटि होगा उसको भी हम लोग कहते हैं कौन सा त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि। प्रयोग कर रहे हैं, लेंस नीचे गिरा दिए, तभी प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। मान लो कि सूक्ष्मदर्शी से बहुत छोटा वस्तु है, उसको भी देख रहे हैं, तो छोटा सा वस्तु है, आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, सही से नहीं देख पा रहे। सूक्ष्मदर्शी को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगाएं, एक सिस्टम से नहीं लगाएं, तब भी आपको वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो त्रुटि होता है उसको हम लोग कौन सा त्रुटि कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि। मैंने प्रयोग करते समय, प्रायोगिक का मतलब प्रयोग करते समय जो त्रुटि होता है उसको हम लोग प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। हो गया लिख लिए सब लोग। अब एक हेडिंग बना लो, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि मिटाएं इसको। चलो, तो अगला हमारे पास हेडिंग है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, पर्सनल एरर। अच्छा, व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होता है ना, जो प्रेक्षक होता है स्वयं करेगा, उसके अंदर गलती है, लापरवाही है, उसके जो जिस सिद्धांत के अनुसार प्रयोग करो सिद्धांत के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है कौन सी त्रुटि, व्यक्तिगत। जब किसी प्रेक्षक के द्वारा किसी वस्तु को देखने या मापने में जो त्रुटि होती है इसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। कौन सा त्रुटि कहेंगे, व्यक्तिगत। और लिख लेना, यह भी त्रुटि मनुष्य के यानी प्रेक्षक के लापरवाही से होता है। यह भी जो त्रुटि होता है, जो व्यक्त होता है, जो प्रेक्षक होता है, उसकी लापरवाही से। सीधा खड़ा होना चाहिए लेकिन सीधा खड़ा नहीं होता, उदाहरण नहीं सकता। जैसे सूक्ष्मदर्शी से किसी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को सही स्थान पर और सही तरीके से खड़ा ना हो, यह व्यक्तिगत त्रुटि है। समझ गए। हम प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला में चल गए और सूक्ष्मदर्शी से किसी बहुत छोटे से वस्तु को देख रहे हैं, और उस वस्तु को जब हम लोग देख रहे हैं तो सही तरीके से नहीं देखते, हमारे सीधा खड़ा होकर के जो सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहिए वैसे हम लोग नहीं देखते हैं, कुछ आगे पीछे तिरछा खड़ा होकर के देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, याद होगा व्यक्तिगत त्रुटि, लिख लिए। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, बता दो इसको। हाँ, निरपेक्ष त्रुटि पहला हेडिंग आपके पास है निरपेक्ष त्रुटि।
देखो, किसी वस्तु के वास्तविक मान, किसी वस्तु के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे मान और डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतने एक उदाहरण देखिए। कहा कि एक व्यक्ति, एक प्रेक्षक लिखना, एक 10 सेंटीमीटर लंबे वस्तु को मापता है। जब नापता है तो उसे 9.6 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि बताइए। ठीक है, एक प्रेक्षक है, एक 10 सेंटीमीटर वस्तु को मापता है। जब मापता है तो उसका मान 9.6 सेंटीमीटर आता है। बात समझ रहे हो? मान लो कि कोई वस्तु है जिसका मान 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब एक प्रेक्षक नापता है तो उसका मान कितना आता है? 9.6 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि निरपेक्ष त्रुटि बताइए। तो कैसे बताएंगे? जब इसको आप हल करेंगे, यहाँ सीखो तनी, तो जो मान दिया होता है, जैसे 10 सेंटीमीटर है ना, वास्तविक मान, तो आप पहले लिखिएगा ना, वास्तविक मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। जब वो नापने के बाद जो मान आया उसको प्रेक्षित मान कहते हैं। अप्रेक्षित मान आ गया 9.6 सेंटीमीटर। क्या बताना है भाई? निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले सूत्र जान जाओ। जब निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो जो वास्तविक मान होता है इसमें से प्रेक्षित मान को हम लोग घटाएं। वास्तविक मान 10 है, प्रेक्षित मान 9.6 है। घटाओगे 0.0 कर लो, 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। तो कुछ सीखे ना। माने जब भी जो निरपेक्ष त्रुटि होता है, इसका मान निकालने के लिए जो वास्तविक मान मतलब वास्तव में उस वस्तु का मान। अप्रेक्षित मान का मतलब होता है कि नापते समय जो मान आता है। तो वास्तविक मान 10 माइनस 9.6 है वास्तविक मान, अपेक्षित मान है 10 है, अपेक्षित मान 9.6 है। तो इसके अंतर को जब इसको घटा दोगे तो जो मान आएगा उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। देख लो इसको। लिखो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखो, जब निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निकाला जाता है, जब निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निकाला जाता है, समांतर माध्य निकाला जाता है, तो उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
तो उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। ध्यान दो क्या लिखना है, यहाँ पर लिख लेना सूत्र में, सूत्र में। लिख लो कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या लिखोगे, निरपेक्ष त्रुटियों का योग, योग बटा में निरपेक्ष त्रुटियों की संख्या, की संख्या। माने माध्य निरपेक्ष त्रुटि है तो निरपेक्ष त्रुटि का योग बटा में निरपेक्ष त्रुटि का संख्या, ठीक है। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक वस्तु का निरपेक्ष त्रुटि 5, 10, 15, 20 है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताइए। हमने कहा देखा, हमने यही देखा कि एक वस्तु है और वस्तु का जो निरपेक्ष त्रुटि दिया गया है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये दिया गया। तो वस्तु का निरपेक्ष त्रुटि का मान 5, 10, 15, 20 दिया गया। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ तुम लोग ध्यान से एक चीज़ कि अभी आपने बताया है कि माध्य में पूरा जोड़ दो ऊपर 5, 10, 15, अरे 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50 और नीचे भाग दे दो। कितना है, 1, 2, 3, 4 है, 4 से भाग दे दो, आ गया आंसर। देखो तो अगर आप इसको हल करेंगे, जब हल करके इसको क्या है, मान कौन कौन लिया है, निरपेक्ष जो आपके पास त्रुटि है उसका मान दिया गया है, कमा करके 5, कमा करके 10 और 15 और 20। और जब आपसे पूछा जाएगा कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताइए, तो 5 लिख लो, कमा 5 पूरा जोड़ना है ना, प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और नीचे कितना 1, 2, 3, 4 है तो 4 50 होगा। इधर लिख देते हैं 50 बटा 4 भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12.5। समझ रहा बात। तो अगर इस टाइप के सवाल आएगा तो क्या लगा सकते हो, अंक दिया रहेगा, कहेगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताइए, तो जो माध्य समांतर माध्य है, समांतर माध्य का मतलब होता है ऊपर जो दिया होगा जोड़ देंगे, वही तो योग लिखा गया है, और नीचे जो संख्या होगा उससे भाग दे देंगे। तो आपके 5, 10, 15, 20 से जोड़ दिया आपने, 50 हुआ, नीचे 4 है, 50 से भाग आ जाएगा। चलो अब क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि मिटा दें, ठीक है। तब हम लोग के पास आने वाला है भिन्नात्मक त्रुटि। कल केवल हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, समझ रहे हो बात को। कल केवल जितना त्रुटि पढ़े उस पर न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, आज केवल थ्योरी पढ़ाएंगे। देखो जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि में वस्तु के वास्तविक मान से भाग दे दिया जाता है, वास्तविक मान के अनुपात को लिख लेना, के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि में
वस्तु के वास्तविक मान के कार्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि में वस्तु के वास्तविक मान के अनुपात को बिना त्रुटि। तो अगर इसका सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि और बट्टा में वास्तविक मान, बट्टा में वास्तविक मान। फार्मूला याद रखना, बहुत यूज किया जाता है इसे। चलो आपके लंदन से चल के एक एग्जाम्पल आ रहा है, उसका कहाँ से चल के लंदन जाना ना। लंदन में क्यों कह रहे हैं? लंदन में सबसे बड़ा पूरा भारत विश्व का पुस्तकालय है, याद कर लेना, लाइब्रेरी वहीं पर है। वहीं से सवाल आया। चलो, एक वस्तु का माध्य निरपेक्ष त्रुटि 50 तथा वास्तविक मान 500 है, तो भिन्नात्मक त्रुटि बताइए। तो भिन्नात्मक त्रुटि बताइए देंगे आप, बता देंगे ना। हाँ, लिख लीजिए आप। इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, कोई भी बच्चा एकदम बढ़िया से बता सकता है। चलो, का दिया है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि दिया है, तो लिखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि 50 दे दिया, वास्तविक मान 500 दे दिया। माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताना है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि 50/500 1/10 भाग दे देंगे 0.1% माने इतना आंसर आएगा। तो समझ गए ना। जब भी आपके का पूछेगा, भिन्नात्मक त्रुटि पूछेगा, तो भिन्न के रूप में लिखना, यानी अंश बटा हर के रूप में। तो अंश बटा हर के रूप में तो है, आपको दिख रहे हैं, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंश में निरपेक्ष त्रुटि लिख लेना, जो आएगा हर में जो उसका वास्तविक मान होता है उसे भाग देंगे। उसी को हम लोग कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। समझ गए। अब आज का लास्ट टॉपिक लिखिए, काची प्रतिशत त्रुटि। इस पाठ में ज़्यादा इसी का जिक्र करना है, प्रतिशत त्रुटि हो गया। लिख लीजिए। कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। पूछेंगे कुछ? बिठा इसको, बिठा, जल्दी आओ, बिठा दें। अब लिखो लास्ट आज का टॉपिक, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर कहा जाता है इसको। प्रतिशत त्रुटि देख लो, आसान सा परिभाषा। जब भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जब प्रतिशत में व्यक्त करोगे तब। अच्छा, नोट में एक चीज़ जरूर लिख देना कि प्रतिशत त्रुटि में आगे प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाते हैं। प्रतिशत त्रुटि में आगे प्रतिशत, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अवश्य लगाते हैं। प्रतिशत त्रुटि में आगे प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। चलो, ये कुछ बातें हुई।
अब सूत्र लिखो, प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि बराबर लिखना जानते हो क्या? खूब बढ़िया से लिख लो, अल्पतमांक, अल्पतमांक गुणे 100 बटा में राशि, बटा में राशि है, यह सूत्र होता है। जब भी आपसे कोई पूछे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे तो कहेंगे सर ऊपर आपका रहेगा अल्पतमांक और नीचे रहेगा राशि और गुणे 100, ऊपर 100 लिख दीजिएगा, आगे प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाइएगा प्रतिशत त्रुटि में। तो क्या लिखेंगे? अल्पतमांक बटा में राशि गुणे 100, नीचे आपका आगे प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगेगा। चलो एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु का लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब देखिए सवाल में एक वस्तु की लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है और इसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या करना है बताओ। चलो ना बताओ, इसको हल करो। पहले क्या लिखेंगे भाई? ये वस्तु की लंबाई है ना, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? कल मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसको यह लिख लेना 5 सेंटीमीटर। चलो 5 सेंटीमीटर। सुनो सुनो सुनो, कुछ बातें समझो। लंबाई अगर यल दिया है तो जब भी आप अल्पतमांक लिखेंगे तो डेल्टा यल लिखिएगा। अल्पतमांक मतलब जानते हो ना, सबसे छोटी मान को अल्पतमांक करता है। कभी नोट भी कर लीजिएगा, सबसे छोटी मान को अल्पतमांक करता है। सुनो पहले समझो, लंबाई अगर माने अगर लंबाई यल लिखते हैं, यल आपका 5 है, तो इसका अल्पतमांक आप क्या लिखेंगे? तो डेल्टा यल से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई अगर बी लिखते हैं तो इसका अल्पतमांक को डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई या छोटा तो इसका अल्पतमांक को डेल्टा, माने जो भी रहेगा उसके जैसे मान लो कि जो राशि दिया है, जैसे मान लो कि बॉले दे दिया बल, तो बल को एफ से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जब अल्पतमांक लिखिएगा तो डेल्टा एफ लिखिएगा, समझ रहे? जब कार्य देगा तो कार्य को डब्लू से, लेकिन जब उसका अल्पतमांक लिखेंगे तो डेल्टा डब्लू से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित से। इस बात समझ में आ रही है? चलो चीज़ छोड़िए। तो लंबाई को हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख दिए और यहाँ से डेल्टा एल का मान कितना लिखेंगे? कितना दिया? 0.1 दिया है ना, उसको लिख लीजिए। क्या बताना आपको? प्रतिशत त्रुटि बताना है, बताना है ना। तो निकालो यहाँ से प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या वाला सूत्र होता है? अल्पतमांक गुणे राशि गुणे 100 बटा में राशि। तो जहाँ अल्पतमांक के तहाँ क्या लिखेंगे? 0.1, राशि के जगह पर 5 और गुणे 100 लिखेंगे। 10 हटा देते 1/50 गुणे 100, तो 2 हो गया। तो 2% आंसर आ गया। नोट करो कितना प्रतिशत सीख गए ना। हाँ चलो खत्म फिजिक्स के।